हम करेंगे फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, खाना कहाँ से आता है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। What did you eat at home today? आज आपने क्या खाया। Find out what your friend ate today. आपके दोस्त ने आज क्या खाया। Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या आपने कल और आज एक जैसा खाना खाया। We all eat different kind of food at different times. हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं अलग अलग समय पे, ऐसा ही है। Food variety. Activity 1. Ask your friend in the school about the items they would be eating during a day. कि उसने, आप अपने दोस्त में स्कूल से पूछ सकते हो कि आज उसने सारा दिन क्या खाया। See if you can also get this information from friends staying in different state of India. अगर ऐसा हो सके कि आपका जो दोस्त अलग अलग राज्यों में रहते हैं तो आप उनसे ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। लिस्ट ऑल द आइटम इन योर नोटबुक, इन सबको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। लिस्ट ऑल द आइटम इन योर नोटबुक एज गिवन टेबल 1.1। जैसे आपको टेबल 1.1 में ये दे रखा है, ऐसे आपको अपनी नोटबुक में ये करना है। ठीक है, आप अपने फ्रेंड का नेम लिखिए और उन्होंने क्या खाया वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद देयर सीम टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट। हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, बहुत वैरायटी खाते हैं। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स आर मेड ऑफ, ये सब चीजें किससे बनती है। थिंक अबाउट राइस कुक एट होम, जो हम घर में चावल बनाते हैं वो कैसे बनते हैं। वी टेक रॉ राइस, हम कच्चे चावल लेते हैं, उसको बॉईल करते हैं पानी के अंदर। सिर्फ 2 मटेरियल से, 2 इंग्रेडिएंट से जो है वो चावल बनके तैयार हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। और अगर हमें वेजिटेबल करी बनानी हो तो उसके लिए हमें बहुत सारी वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ये सब चाहिए। एक्टिविटी 2 देखेंगे। चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। जो आपने 1.1 में जो चीजें चूज करी थी उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो किस तरीके से हम जो अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करेंगे कि वो उनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। जैसे हमने दाल, राइस, चपाती चूज किया तो रोटी और चपाती बनाने के लिए हमें आटा और पानी चाहिए। दाल बनाने के लिए पल्सेस चाहिए, वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, घी चाहिए। ऐसे अगर हमें मिक्स वेजिटेबल बनाना है तो हमें बहुत सारी सब्जियां चाहिए, ऑयल चाहिए। तो ये सब हमें यहाँ पे लिखना है, स्पाइसेस चाहिए। ये जो बुक के अंदर हमें एक्सरसाइज दे रखी है, ये हमारे चैप्टर रीडिंग हम कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद ये जो बुक के अंदर की एक्सरसाइज है, जितने भी टेबल है हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका चैप्टर रीड जो है वो कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके टेबल्स कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और इसका बुक वर्क करेंगे। व्हाट डू वी फाइंड, हम क्या देखते हैं। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, कुछ इंग्रेडिएंट जो होते हैं बिल्कुल कॉमन होते हैं। डिस्कस इन क्लास, अपनी क्लास में आप डिस्कस कीजिए। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट कम फ्रॉम, ये सब इंग्रेडिएंट्स जो है कहाँ से आते हैं। ठीक है। अब 1.2 फूड मटेरियल एंड सोर्सेस। इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट दैट वी लिस्ट इन टेबल 1.2। अब जो है ये जो है इसमें हम गैस करेंगे, देखेंगे जो ये इंग्रेडिएंट के जो सोर्सेज हैं जो हमने लिस्ट टेबल 1.2 में देखे थे, जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल ऑफ इंटेंस, वेयर डू वी कम फ्रॉम द प्लांट, ऑफ कोर्स। अब जो जैसे फ्रूट और वेजिटेबल्स है ये तो प्लांट से आते हैं। और व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस, अब राइस और व्हीट कहाँ से आता है, ये भी जो है प्लांट से आते हैं। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड विद रो एंड रो ऑफ प्लांट, क्या आपने ये व्हीट के फील्ड देखे हैं, पैडी और व्हीट के फील्ड्स देखे हैं। विच गिव अस दीज ग्रेन्स, जहाँ से हमें ग्रेन्स मिलते हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट विच कम फ्रॉम एनिमल, लेकिन जो मिल्क, एग और मीट आता है ये हमें एनिमल से मिलता है। अब एक्टिविटी 3 में देखते हैं। लेट अस टेक द फूड आइटम listed earlier and try to find out where the come from the ingredient and their sources। अभी ingredient कहाँ से आते हैं, इनके क्या क्या sources होते हैं। Some example है show table 1.3, fill in the blanks table 1.3, add 4 example from list। अब हम देखते हैं ये सब कहाँ से आते हैं। What do you be यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल 1.3 में लिखा हुआ ना, इडली है, इडली के लिए क्या क्या चाहिए, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट और वाटर। ये तीनों ये सब कहाँ से आता है, राइस और उड़द दाल, ये सब हमें प्लांट से मिलता है। ठीक है। ऐसे ही जो है अब चिकन करी बनानी है तो चिकन कहाँ से आता है, एनिमल से। स्पाइसेस, ऑयल कहाँ से मिलता है, वो भी प्लांट और एनिमल से मिलता है। तो इससे हमें ये 1.3 का जो टेबल है इससे पता चलता है कि कौन सा इंग्रेडिएंट हमें कहाँ से मिलता है। ठीक है। अब व्हाट डू यू वी कंक्लूड फॉर एक्टिविटी 3, आपको एक्टिविटी 3 से क्या पता चलता है। व्हाट आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट लाइक ग्रेन, सीरियल, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। ये एनिमल प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट, प्रोड्यूस एंड एग। तो कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं, कुछ हमें एनिमल से
मिलते हैं। जैसे काउ है, गॉट है, बफेलो आर सम कॉमन एनिमल विच गिव अस मिल्क, ये सब हमें मिल्क देते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोड्यूस लाइक बटर, मिल्क से क्या बनता है, बटर बनता है, क्रीम बनती है, चीज बनता है, कर्ड बनता है। क्या आप किसी और एनिमल का भी नाम बता सकते हैं जो हमें मिल्क देता है? अब है प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोड्यूस एज फूड, हमें जो है इसमें प्लांट के पार्ट्स बताए हुए हैं और जो एनिमल से फूड प्रोड्यूस होता है उसके बारे में बताया हुआ है। प्लांट आर वन मोर सोर्स ऑफ अवर फूड, प्लांट जो है एक साधन है हमारे खाने का जहाँ से हमें खाना मिलता है। विच पार्ट ऑफ प्लांट, जो कि पौधे के पार्ट्स में होता है। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल, हम बहुत सारी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं। वी ईट फ्रूट और सम प्लांट्स, कुछ हम फ्रूट्स खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, सम टाइम रूट भी खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं, फ्लावर भी हम यूज करते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड, क्या आपने कभी पम्पकिन के जो फ्लावर को आपने राइस के पेस्ट में डिप करके फ्राई करके खाया है? आप इसको ट्राई कीजिए, ट्राई। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल्स पार्ट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स खा सकते हैं। सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल, जो मस्टर्ड प्लांट होता है उसमें से हमें ऑयल भी मिलता है और उसकी लीव्स है वो हम वेजिटेबल में भी यूज कर सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना, क्या आप बनाना के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में देखते हैं, सोचते हैं कि जो उसका प्लांट है बनाना का, दैट आर यूज एज फूड, वो खाने के लिए यूज होता है। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल विच आर 2 और मोर पार्ट ऑफ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड, आप ऐसे और भी प्लांट सोचिए जिनके जो पार्ट्स हैं 2 या 2 से ज्यादा चीजों में यूज होते हैं। एक्टिविटी 4 में है From all food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. जो आपने एक्टिविटी 1.3 में आपने देखा था, आपने देखा ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमें प्लांट से मिलते हैं, विच पार्ट ऑफ प्लांट, कौन सा जो है इसका प्लांट का पार्ट होता है। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम एंड प्लांट पार्ट्स एंड शो टेबल 1.4। अब टेबल 1.4 दे रखा है, आप उसमें लिख सकते हैं। अब इसमें एक्टिविटी 5 में टेक सम ड्राई सीड्स, अब कुछ सूखी जो है बीज ले लीजिए, जैसे मूंग है, चना है। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव विद द असाइड फॉर अ डे, थोड़ा सा पानी डाल के इनको आप पूरे दिन के लिए रख दीजिए कंटेनर में, चना और मूंग की सीड्स को। नेक्स्ट डे जो है आप उसका पानी निकाल दीजिए, ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली, लीव्स द सीड्स इनटू द वेसल, रैप देम द पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। जब आप उसका पानी निकाल देंगे तो उसको जो आपके जो सीड्स हैं आप उनको गीले कपड़े के अंदर अच्छे से लपेट के रख दीजिए। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन सीड, क्या आप उनके अंदर कोई पूरे दिन में कोई चेंज देखते हैं? अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड, आप देखेंगे उसमें से कुछ व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर जो है बाहर निकल रहा है। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, इनको जो है स्प्राउटेड, ये स्प्राउटेड हो जाते हैं। इफ नॉट वॉश द सीड इन वाटर, अगर आप पानी में नहीं धोएंगे सीड्स को और उसका पानी नहीं निकालेंगे बाहर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड अनदर डे, फिर से आप उसको पानी में डाल के फिर से धो के एक दिन के लिए और रख दीजिए ऐसे ही। कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ, गीले कपड़े से उसको ढक दीजिए। द नेक्स्ट डे सी द सीड्स हैव स्प्राउटेड, आप देखेंगे वो पूरी तरह से जो है स्प्राउटेड हो गए हैं। आफ्टर वॉशिंग दी स्प्राउट सीड्स यू कैन ईटन दैम, आप उसको धो के खा सकते हैं, आप उसको बॉईल भी कर सकते हैं, उसमें कुछ स्पाइसेस और स्नैक्स वगैरह भी मिला के उसको टेस्टी सा बना सकते हैं। डू यू नो वेयर द हनी कम्स फ्रॉम, अब जो है हनी यानी कि शहद कहाँ से आता है। अब जो हनी बीज होती हैं वो क्या करती हैं, फ्लावर से नेक्टर लेती है, नेक्टर लेने के बाद जो है वो उसको कन्वर्ट कर देती है हनी के अंदर, ये हम सबको पता ही है। तो वो एक तरह से उसका फूड होता है, हनी बी का फूड है, जो वो फ्लावर से नेक्टर लेके आ रही है और उसको जो हनी में कन्वर्ट कर रही है तो वो उसका फूड होता है। तो ये इसमें यही लिखा हुआ है वो स्टोर करती है। फ्लावर एंड देयर नेक्टर में अवेलेबल ओनली अ पार्ट ऑफ द ईयर, जो फ्लावर्स में से नेक्टर लेती है वो पूरे साल नहीं होता, वो ईयर का कुछ पार्ट ही ऐसा होता है, मतलब एक साल में कुछ ऐसे कुछ टाइम पीरियड बीच में आता है जिनमें से वो नेक्टर फ्लावर से ले सकती है और उसको लेने के बाद पूरा साल जो है वो उसको हनी में जो है